एपिसोड की शुरुआत सीडो से होती है। सेकंड हाफ का गेम शुरू होने वाला होता है और वाकुत्सुकी की जगह U20 टीम में सीडो आ जाता है। रिन सीडो को देखकर कहता है, मैं बस यही उम्मीद कर रहा था। वहीं सीडो भी रिन को चिढ़ाने लग जाता है। ये देखकर इसागी सीडो और रिन को अलग करने की कोशिश करता है। कमेंटेटर भी सीडो को U20 टीम में देखकर चौंक जाते हैं। उनके पास सीडो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि सीडो कैसे खेलता है और इसके क्या क्या टैक्टिक्स हैं। इसागी सोचता है कि अब सीडो के आने से U20 टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। इस सिचुएशन में जो भी इस चेंज को एक्सेप्ट करेगा, अडॉप्ट करेगा, वो ही गेम का हीरो बनेगा। ये गेम मेरे गोल के बिना पूरा नहीं हो सकता है। मैं इस गेम में गोल करके अपनी टीम को जिताऊंगा। इसी के साथ सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाता है। साई सीडो की तरफ बॉल पास करता है। निको सोचता है कि सीडो की एबिलिटी गोल बॉक्स में जाकर गोल करना है। मैं किसी भी हालत में सीडो को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दे सकता हूँ। जब सीडो गोल के सामने होगा तब मैं उससे बॉल छीन लूंगा। उधर साई और सीडो दोनों एक दूसरे को बॉल पास करते हुए गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सीडो एकदम पागल हो जाता है और बहुत तेजी के साथ गोल की तरफ बढ़ता है। यहाँ तक कि सीडो अपनी टीम के फॉर्मेशन को भी इग्नोर कर देता है। सीडो के मूवमेंट्स को देखकर निको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। साई सीडो को एक बहुत ही शानदार पास देता है। ये देखकर चिगरी उसे रोकने के लिए आ जाता है, पर तभी वहां पर सैंडो पहुंच जाता है। सैंडो फर्स्ट हाफ में खुद गोल करने की कोशिश कर रहा था, पर सीडो के आते ही सैंडो एज ए डिकॉय काम करने लग जाता है। इसका फायदा उठाकर सीडो चिगरी को पीछे छोड़ देता है। अब पूरी ब्लू लक टीम सीडो को रोकने में लग जाती है। इसीलिए सीडो साई को पास देता है और खुद गोल के सामने पहुंच जाता है। साई सीडो को एक कर्लिंग पास देता है। हम देखते हैं कि सीडो ऐसा लगता है जैसे उसके पंख निकल आए हो। सीडो लगभग गोल करने ही वाला होता है, तभी निको सही समय पर जंप मारकर सीडो के पैर पर पैर मारता है, जिससे सीडो गोल नहीं कर पाता। ये देखकर रेफरी निको को येलो कार्ड दे देता है। सीडो निको से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने ही वाला होता है। तेरी मारा। लेकिन साई उसे रोक देता है। साई सीडो से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा करियर यहाँ पर खत्म ना हो तो तुम्हें गुस्सा छोड़कर गोल करने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे तुम डिसअपॉइंट करने की जगह कुछ गोल्स करके दिखाओ। ये सुनकर सीडो थोड़ा शांत हो जाता है। इसागी निको को अप्रिशिएट करता है, पर निको कहता है कि मैंने एक फाउल किया है। मैंने साई और सीडो के कॉम्बिनेशन से पहले ही बॉल की लोकेशन पिन पॉइंट कर ली थी, पर सैंडो की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से ये फाउल हुआ है। सैंडो भले ही गोल नहीं कर पाया, लेकिन सैंडो गोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। निको की बात सुनकर इसागी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, पर हम देखते हैं कि निको के पैर में चोट लग गई होती है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। इसागी निको से पूछता है कि क्या तुम आगे खेल पाओगे। इस पर निको कहता है, मैं एक स्ट्राइकर बनना चाहता था, पर जब से मैं इन आंखों से पूरे गेम को एनालाइज कर पा रहा हूँ, मुझे स्ट्राइकर्स को गोल करने से रोकने में ज्यादा मजा आने लगा है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मुझे खुद को चेंज करने में भी डर नहीं लगता है। हम ये गेम जरूर जीतेंगे। अब गेम फिर से कंटिन्यू होता है। फाउल की वजह से U20 टीम को एक फ्री किक मिलती है। पूरा स्टेडियम सीडो के गेम को देखकर उसकी बातें कर रहा होता है। अब फ्री किक के लिए सीडो और साई में बहस होने लगती है कि कौन इस फ्री किक को एग्जीक्यूट करेगा। इस पर साई सीडो से कहता है, तो मैं थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए, जिससे हम ये गोल कर सके। ना तुम्हारे लिए और ना ही मेरे लिए ये गोल करना आसान है, तो मैं अपनी इन आंखों से देखना होगा कि हम ये गोल कैसे कर सकते हैं। इस पर सीडो कहता है, ठीक है, मैं एक किलर मूव की सोच रहा हूँ, पर मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। साई कहता है कि मेरा मैजिक तुम्हारे साथ है। इसके बाद सीडो फ्री किक लेने के लिए दौड़ता है। ये देखकर सभी को लगता है कि सीडो किक मारने वाला है, पर असल में सीडो बॉल क्रॉस करके लेफ्ट की तरफ भागने लग जाता है। इस तरह अब सबको लगता है कि साई बॉल को किक करेगा, पर चिगरी साई के प्लान को रीड कर लेता है और सीडो की तरफ भागता है, क्योंकि चिगरी को लगता है कि साई सीडो को बॉल पास करेगा और फिर सीडो के मारेगा। ये सोचकर चिगरी सीडो की तरफ भागता है और सही में साई सीडो की ही तरफ बॉल को पास करता है, लेकिन चिगरी अपनी टॉप स्पीड में भी बॉल तक नहीं पहुंच पाता और सीडो हवा में जंप करके अपनी ड्रैगन किक मारता है, जिससे बॉल सीधा गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है। इस तरह दोनों टीम का स्कोर 2-2 हो जाता है। सीडो के गोल को देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठता है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसागी सोचता है,
चिगरी ने पहले ही साई के प्लान को ऑब्जर्व कर लिया था, पर साई ने सीडो और चिगरी की स्पीड को रीड करके ही एकदम करेक्ट पास किया था, जिससे सीडो बॉल तक पहुंच सके। साई ने ये बस उसी मोमेंट में सोचा था। ऊपर से सीडो ने भी अपनी पूरी ताकत का यूज किया था। दोनों लोगों ने अपनी अपनी एबिलिटी को मल्टीप्लाई किया है, जिससे ये गोल पॉसिबल हो पाया है। ब्लू लॉक सीडो के विजन को ठीक से रीड नहीं कर पाया, जबकि साई ने सीडो को बहुत अच्छे से समझ लिया है और उसे एकदम एग्जैक्ट पास दिया है। अगर हम इन दोनों को रोक नहीं पाते हैं तो ये गेम यहीं खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि चिगरी को क्रैम्प्स आ जाते हैं और निको के एंकल में भी दर्द होने लगता है, जबकि सीडो के आने से U20 टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। ये देखकर जिनपाची उन्हें रिप्लेस करने के बारे में विचार करता है। जिनपाची सोचता है हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो गेम को आगे तक लेकर जाए और एक एंकर का रोल प्ले करे। चिगरी सोचता है कि मैंने फुटबॉल छोड़ दिया था, उसकी वजह से ट्रेनिंग भी बंद कर दी थी। अगर मैं ट्रेनिंग करता रहता तो आज मैं एकदम ठीक होता, पर मुझे इस स्टेज पर फुटबॉल छोड़ने की सजा मिल रही है। इसके बाद चिगरी की जगह पर हियोरी और निको की जगह पर रियो को रिप्लेस कर दिया जाता है। जब चिगरी वापस लौटता है तो वो रो रहा होता है। ये देखकर जिनपाची कहता है अब रोने से क्या फायदा, तुम्हें पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हें फील्ड पर ऐसी बॉडी लेकर जानी चाहिए थी जो गेम होने तक फील्ड पर रह सके। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि तुम अपनी गलतियों को समझ चुके हो। आगे हम फील्ड पर शिफ्ट होते हैं। रियो सोचता है अब मैं वहां आ गया हूँ जहाँ पर नागी खड़ा है। रियो नागी से कहता है मैंने तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना। इस पर नागी रियो के साथ मैच से पहले वाली कॉन्वर्सेशन याद करता है और कहता है मुझे पता था तुम फील्ड पर जरूर आओगे। इसके बाद रियो नागी से कहता है कि एक गोल तो तुम्हारे लिए बहुत कम है, मुझे पता है तुम 3-4 गोल और कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर हारे तो सब खत्म हो जाएगा, पर मुझे पता है तुम यहाँ रुकने वाले नहीं हो। अब बॉल रिन के पास होती है। इसागी सोचता है अब स्कोर बस बराबर हुआ है, जो भी टीम अगला गोल करेगी गेम उसके फेवर में जाएगा। आगे गेम फिर से कंटिन्यू होता है। रिन बॉल इसागी को पास करता है। इसागी सोचता है कि योरी के आने से हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। ये सेम स्ट्रेटजी हमने ब्लू लॉक में प्रैक्टिस की हुई है। हम सभी बिना रुके अपनी स्किल्स का यूज करते हुए गोल की तरफ भागेंगे और रिन हमारे सेंटर में होगा। योरी की स्ट्रेंथ उसका विजन और उसका बॉल कंट्रोल है। योरी एकदम काम रहता है और गोल के सामने हमारे लिए स्पेस क्रिएट भी करता है। जैसे ही बॉल योरी के पास जाती है दारा ही उसे रोकने के लिए पहुंच जाता है, पर योरी के विजन में उसके चारों ओर बहुत सारा खाली स्पेस दिखाई देता है, जिसमें वो किसी भी प्लेयर के मूवमेंट के हिसाब से आसानी से उसे बॉल पास कर सकता है। योरी बॉल को सीधा काराकू को पास करता है, पर 2 प्लेयर काराकू को घेर लेते हैं। ये देखकर काराकू बॉल को फिर से हियोरी को पास कर देता है। इसके बाद हियोरी साई के जैसे एक कर्विंग पास गोल के सामने देता है। शुरुआत में लगता है कि बॉल सीधा रिन के पास जा रही है, पर असल में बॉल नागी के पास चली जाती है। नागी को रोकने के लिए काजुमा बीच में आ जाता है। ये देखकर नागी बॉल को खाली स्पेस में पास कर देता है। यहाँ पर फिर से लगता है कि बॉल रिन के पास जाएगी, पर तभी इसागी रिन के पीछे से दौड़ता हुआ आगे आता है और गोल करने की कोशिश करता है। इसागी सोचता है कि मैं इस पास का कब से वेट कर रहा था। ऐसा सोचकर इसागी गोल करने ही वाला होता है, पर तभी ओलिवर आकर इसागी को रोक देता है। ओलिवर को वहां पर देखकर इसागी एकदम ही हैरान रह जाता है। इसागी सोचता है नागी के पास की वजह से आखिरी मोमेंट में ये गोल करने का चांस बना था और मैंने तुरंत रिएक्ट भी किया था, पर ओलिवर मुझसे पहले पहुंच गया। क्या ओलिवर के होते हुए मैं गोल नहीं कर सकता हूँ? अब बॉल सीधा U20 टीम के पास चली जाती है और वो लोग बॉल को साई को पास कर देते हैं, जिसके बाद U20 काउंटर अटैक शुरू करती है। आर्यू और रियो सोचते हैं कि हम इस बार उन्हें जरूर रोक लेंगे। रियो जिनपाची के शब्दों को याद करता है जब वो फील्ड पर आ रहा था। जिनपाची कहता है कि मैं तुम्हें केवल सीडो को रोकने के लिए भेज रहा हूँ। रियो भी कहता है मुझे पता है, जैसे आपने कहा था मैंने लगातार U20 टीम के डिफेंडर्स के मूव को एनालाइज किया है। मैंने अपनी डिफेंडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग कर ली है। प्रेजेंट में रियो लगातार साई और सीडो के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा होता है। जैसे ही उनका कॉम्बिनेशन प्ले स्टार्ट होता है, रियो ओलिवर का सेम मूव कॉपी करके बॉल को क्लियर कर देता है। ओलिवर भी ये देखकर शॉक रह जाता है। रियो कहता है कि मेरा काम सीडो को रोकना है और मेरे होते हुए तुम गोल नहीं कर सकते हो। एपिसोड के एंड में इसागी की माँ और बाचिरा की माँ आपस में बात कर रही होती हैं। उनके लड़के फुटबॉल में बहुत अच्छे होते हैं, पर उन दोनों को ही फुटबॉल की इतनी नॉलेज नहीं होती। बाचिरा की माँ पूछती है कि इसागी का नेचर कैसा है। इस पर इसागी की माँ कहती है कि
इसागी को हर एक चीज से डर लगता है। एक बार बचपन में इसागी इमेजिनरी रेन से डर रहा था। इस पर बाचिरा की माँ कहती है कि बाचिरा इसके अपोजिट है, वो हमेशा दूसरों से लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। पर दोनों में एक बात कॉमन है कि उन्हें बचपन में बिना कपड़ों के घूमना पसंद था। लास्ट में इसागी और बाचिरा की माँ एक दूसरे के अच्छी दोस्त बन जाती हैं। तब इसागी के पापा वहाँ पर आ जाते हैं। इसागी के पापा का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन इसागी और बाचिरा की माँ उन्हें गिरने से बचा लेती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप अगले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं? इसीलिए वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं।